हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीजी की नॉलेज। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, हम आज के क्वेश्चन में देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम के लिए आप जा सकते हो इससे पढ़ के देने के लिए। तो अभी जीडी का पेपर है और आरओ का भी पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, या बिहार एसएससी पेपर, मतलब ऑलराउंडर पेपर, जो जो भी पेपर हो रहे हैं इंडिया में, उसके लिए ये क्वेश्चन, ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आप लोग पूरा वीडियो को देख के जाना, जिसमें कि केवल भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं, जो कि राज्य चिन्ह हम देखने वाले हैं। तो राज्य चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है। क्या है? तो राज्य चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है। और राज्य चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवरों जैसे घोड़े और सांड दृश्यमान एवं शेर तथा हाथी अदृश्य है। और अगला है, जो कि राष्ट्रीय भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना भारत का, यह भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो कि खुदा हुआ सूत्र है, जो कि सत्यमेव जयते है, जो कि राज्य चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? तो वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का राज्य चिन्ह है, जिसे कि आप लोग देख सकते हो। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारनाथ स्तंभ है, जो कि राज्य चिन्ह है, अशोक चिन्ह अशोक के स्तंभ का है। और राज्य चिन्ह के निचले हिस्से में जो कि जानवर है, कौन कौन से जानवर है, और इसे कब अपनाया गया, और इसमें क्या लिखा गया है, कहाँ से लिया गया, इसमें सब कुछ बताया है। तो अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय गान, तिरंगा गीत, सभी के बारे में बात करते हैं। जो कि हम आज राज्य चिन्ह के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में ही केवल बात करने वाले हैं। और अगला है राष्ट्रीय गान। तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन है। जिसको नहीं पता है वो जान लो कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है। तो जनगण मन है, और पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो जब राष्ट्रीय गान ये हमारा है राष्ट्रीय गान, वह पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये ईस्वी आप लोग याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया था, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में, और वह राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और अगला है, भारत संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है वह भारतीय सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। और अगला है, इसका अंग्रेजी प्रतिपादन टैगोर द्वारा किया गया। तो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था या अंग्रेजी में प्रतिपादन हुआ था, वह टैगोर द्वारा किया गया। और इसकी रचना जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में की थी। और राष्ट्रीय गान इसका हिंदी संस्करण है। क्या है? तो राष्ट्रीय गान जो है हिंदी संस्करण है। सबसे पहले उसे राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली में किया था, जिसे कि संस्करण किया गया हिंदी में। और अगला है, पूरे गीत में 5 पद हैं। कितने हैं? तो पूरे गीत में 5 पद हैं। और इसका पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। क्या है? तो जो पहला पद है वह राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। और राष्ट्रीय गान के पूर्व संस्करण की अवधि कितनी है? तो वह पूर्ण होने की जो अवधि है वह 52 सेकेंड में यह राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन 52 सेकेंड में गा लेना है और कंप्लीट कर लेना है 52 सेकेंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप लोग को याद रखना है। और अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। हमने राष्ट्रीय गान के बारे में जान लिया, अब राष्ट्रीय गीत के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। तो यह जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान आप दोनों में अंतर रखिएगा। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। और अगला है, यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कि 1896 सत्र में गाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जनगण मन हमारा था राष्ट्रीय गान, वह पहली बार कब गाया था? 24 जनवरी
1911 में गाया गया था सबसे पहली बार। और राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था? 1896 सत्र में गाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ईस्वी आप लोग से पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरबिंदो द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो अरबिंदो द्वारा दिया गया था अंग्रेजी प्रतिपादन। तो यह राष्ट्रीय गीत के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, आप लोग केवल याद रखिएगा कौन से रचयिता है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। और यह पहली बार गाया गया था और अगला देखते हैं राष्ट्रीय दिग्दर्शिका कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा है क्या। सभी कुछ तो लोगों को पता होगा, लेकिन शायद कैलेंडर के बारे में ना पता हो, तो चलिए आज देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है। हाँ, तो हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1947 को अपनाया गया। हाँ, सब कुछ तो हमने 1950 को ही अपनाया जब संविधान लागू हुआ, लेकिन यह 1957 यानी कि 57 में 22 मार्च 57 को यह अपनाया गया था। जो हमारा कैलेंडर है शक संवत पे आधारित है और इसमें चैत्र इसके कैलेंडर पर पहला महीना है। चैत्र इसका पहला महीना है। जो हमारा कैलेंडर है शक संवत ना, उसमें पहला मंथ क्या है? तो चैत्र है। और अगला है सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है, यानी कि 22 मार्च से हमारा जो कि कैलेंडर का स्टार्टिंग होता है। और जो कि लिपि वर्ष जो है ना वह 21 मार्च को, जो कि यह लिपि वर्ष जो कि 21 मार्च को है। और राष्ट्रीय कैलेंडर में जो कि दिन होते हैं ना, इसमें भी 365 और 366 दिन ही होते हैं। और चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लिपि वर्ष 31 दिनों का होता है। मतलब समान ही होता है, जैसे 30 और 31 दिन का लिपि सामान्य आता है ना, उस तरीके से लिपि वर्ष इसमें 31 दिनों का होता है। तो यह कैलेंडर से कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप लोग याद रखना शक संवत है। कैलेंडर हमारे किस पे आधारित है? तो शक संवत पे आधारित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगला देख लेते हैं जो कि राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो डिजाइन है ना वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और अगला है इसकी लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना है? तो 3:2 अनुपात है। हमारे तिरंगा का जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। और ध्वज के माध्यम से जो कि पहिए का जो प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। तो जो बीच में चक्र है ना वह अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अगला है ध्वज के मध्य में स्थित पहिए धर्म चक्र में जो कि तिलियां हैं कितनी हैं? तो वह 24 तिलियां हैं। और अगला है राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिपाद जो कि प्रदर्शन है ध्वज सिंह जो कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता जो कि 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। और अगला है भारतीय ध्वज जो कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक और नाम अनुसूचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये कुछ नियम कानून है कि कब संशोधन हुए और किस तरीके से इसमें नियम कानून बनाए गए हैं जो कि तिरंगा के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और अन्य कुछ राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर जो कि पाओ क्रिस्तातुस है। और अगला है राष्ट्रीय फल जो कि है आम है। और अगला है पुष्प क्या है? तो कमल है राष्ट्रीय पुष्प। और अगला है राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। और राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि मीठे पानी की डॉल्फिन से कौन है? तो जो जलीय जीव है ना वो मीठे पानी की डॉल्फिन से। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। फ्रेंड, हम कुछ राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जान लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बहुत सभी लोगों का हेल्प हो सके राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।